अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वर्स। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। वो है चिकन पुलाव। इंशाल्लाह ये मसाला मैंने आपके सामने ये तैयार करके रख दिया है। और ये चावल मेरे पास 1.5 किलो है और मुर्गा मेरे पास 3 पाव है। बाकी ये मसाला जाते हैं सारे, ये पीसे हुए भी हैं और दूसरे भी। इंशाल्लाह अभी आपके सामने ये रेसिपी पेश करेंगे। तो आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी करना है। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। अब इसके अंदर हम पानी डाल के इसको भिगो देते हैं, बाकी मसाला तैयार करते हैं इंशाल्लाह। चलें व्यूअर्स, अब मैंने देगची पर रख दी, इसके अंदर ऑयल डाल दिया मैंने इंशाल्लाह। तो अभी हम इसे चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम चलाते हैं। तो आप वीडियो को हमारे साथ साथ देखते रहें। जो प्याज मैंने काटा था ये मैंने डाल दिया है, 2 अदद थे मेरे पास प्याज। तो बाकी मसाला जात भी डालेंगे बाद में। पहले प्याज को ब्राउन कर लें, क्योंकि चावल के लिए हल्का सा ब्राउन करना है चावलों के लिए, और तेज़ नहीं करना। तो इंशाल्लाह अभी इसे आँच को हम जला रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी ये ब्राउन करके प्याज, तो इंशाल्लाह फिर इसके अंदर बाकी मसाला जात भी डालेंगे। तो अब माशाल्लाह इसको हम ढाँप देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि प्याज जो है हमारे सही तरीके से ब्राउन हो जाए। तो फिर बाकी मसाला भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अब माशाल्लाह प्याज हो चुका। अब इसके अंदर हम ये अभी ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन सलान करीब होने वाला है। आज तो इंशाल्लाह तेज़ ही है। तो इसके साथ अब मैं ब्राउन होने के लिए इसे भी छोड़ देती हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ 2 चम्मच है मेरे पास, और इसकी अब ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ख़त्म हो जाती है, बाद में बाकी जो मसाला जाता है वो डाल जाता है। अगर वैसे रहे तो फिर कच्ची स्मेल जो गला भी ख़राब कर देती है, ब्राउन होने और के लिए फिर उसका छोड़ जायका देते हैं। मज़ा नहीं आता खाने में। अब माशाल्लाह इसे हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेते हैं। तो इतनी देर तक हम हल्की सी आँच, अब माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है। तो अब इसको पानी का छट्टा लगाते हैं। तो फिर इसके अलावा बाकी मसाला भी डालेंगे। ये हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। तो अब इसके अंदर इंशाल्लाह टमाटर और सब्ज़ मिर्च वगैरह जो है वो भी डालते हैं। काट के मैंने तैयार करके रखी है। आपको पहले मैंने सारा मसाला चेक करवाया हुआ था माशाल्लाह। ये मेरे पास टमाटर और सब्ज़ मिर्च कटी हुई दोनों चीज़ें ये मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनते हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो फिर बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। वो मेरे पास ये इमली है और ब्लैक मिर्च पीसी हुई, और ये 2 चम्मच नमक के हैं, और ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच, और कुटी हुई मिर्च सुरख, ब्लैक मिर्च साबुत, ये सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया। अब इसको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता भूनते हैं। जब ये अच्छी तरह भून लेंगे तो फिर इसके अंदर हम जो गोश्त है मुर्गे का वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर डालेंगे। जितना मसाले को ज़्यादा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा लजीज खाना तैयार होगा। रेसिपी उतनी ही ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत बनेगी, इसका जायका भी माशाल्लाह बेहतर होगा। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। तो जब आप भी खाना तैयार करें तो उसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया करें। माशाल्लाह अब हमारा मसाला तो करीब तैयार होने वाला है। अब इसके अंदर गोश्त जो है वो ऐड करते हैं। ये मेरे पास जो गोश्त है ये 3 पाव है। ये माशाल्लाह अभी अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से भून लेते हैं। जब इसको तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसके अंदर मसाला भी ऐड करेंगे, बाकी पानी वगैरह वो भी इंशाल्लाह। नमक को आपने अच्छी तरीके से इसे चेक कर लेना है जब पानी डालना है। जब हम इसका नमक चेक करेंगे तो फिर अगर हल्का होगा पानी में तो फिर इसका नमक और तेज़ कर देना, ताकि चावलों में सही लगे। अगर नमक पानी में कम होगा तो फिर चावलों में मज़ीद कम हो जाएगा। तो इसलिए जब पानी डालना तो उस पानी का नमक आपने ज़रूर चेक करना। अगर हल्का हो तो फिर डाल लेना, तेज़ कर लेना। क्योंकि अब मैंने तकरीबन 1.5 किलो चावल इसके अंदर
2.5 किलो मैंने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावलों को मैंने पहले ही भिगो के रखा हुआ था। तो अब इंशाल्लाह इसके अंदर 2.5 किलो डालेंगे, ज़्यादा नहीं। माशाल्लाह पानी ऐड कर दिया मैंने। तो अब इसे ढाँप देते हैं जब तक ये पानी को अच्छी तरह बॉयल न कर ले, उस वक्त तक हम इसे ढाँपते, और गोश्त भी अच्छी तरह पक जाएगा और ये पानी भी बिल्कुल सही। क्योंकि नमक कम था इसलिए मैंने इसका नमक इसके अंदर और डाल दिया है, ताकि ये चावलों में नमक बराबर हो जाए। अब माशाल्लाह इसको हम ढाँपते हैं और बाकी थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो आपने इंशाल्लाह ये रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अब माशाल्लाह पानी तो अच्छी तरह बॉयल हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। तो अभी हमारी ये जो रेसिपी है तैयार हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे बर्तन में डाल के। और आपने शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को देखना भी है। और चैनल पाकिस्तान फूड इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह ये चावल हमारे पानी जो खुश्क हो चुका है इसमें अब इंशाल्लाह ढाँप देते हैं, इसको दम देते हैं। दम 2-4 मिनट के लिए इंशाल्लाह देंगे तो जल्दी इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा और जल्दी ही पक जाएंगे। तो फिर खुशबू भी माशाल्लाह काफ़ी आ रही है इसकी। तो चावलों में अगर पानी कम डालेंगे तो चावल माशाल्लाह अलग-अलग बनेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो चावल अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे, वो चावल बैठ जाएंगे। चावलों में पानी कम होने की वजह से चावल अलग-अलग होता है। माशाल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत खुशबू। तो जायका तो फिर खाने वालों ने खुद ही बताना है ना। लुक देखो इतनी इसकी कितनी प्यारी माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह अभी आपको हम बर्तन में डाल के तो फिर इंशाल्लाह चेक करवाएंगे आपको। आपने हमारे साथ वीडियो को ज़रूर देखना और अपनी दुआओं में भी हमें याद रखना। अल्लाह ताला आपको भी अपनी रहमत के साथ अपनी रहमत के साए के नीचे रखे और हमें भी तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए, आपको भी। बाकी ये हमारी जो रेसिपी तैयार हो चुकी है इंशाल्लाह अभी आपको ये प्लेट हमने चेक करवानी है इंशाल्लाह डाल के अच्छे तरीके से। तो आपने फिर बताना भी है कि हमारे ये चावल हैं ये हम जो तैयार करते हैं रेसिपी, ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है आपको। तो आपने कमेंट भी करने हैं और शेयर भी करना है। माशाल्लाह ये हमारी तैयार हो चुकी रेसिपी। अस्सलाम।